श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री अग्निदेवाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री सीतारामभ्यां नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री जगन्नाथे देव्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्येयं सदा परिभोगं नामभिष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते। भद्रं मे विशतुं मानसराजहंसः। समये कपवातकितः कण्ठावरोधनं विधो। स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारिमुनिमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं। दनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामागण्यं। सकलगुणनिधानं मानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। कुण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए प्रभु राम ऐसे पवन कुमार को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब जग जाने सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम राधे श्याम चरण रख मोरे अनुचिन बढ़ानी अनुग्रह तोरे अनुग्रह बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुग्रह बढ़ाए अनुग्रह तोरे। बोले भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्त वंचित कल्पत्रु श्री तनंदित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल दिवांगमय प्रतमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत दलाल जी महाराज के पावन उपस्थिति में जगन्नाथी देवस्थान पर चल रहे श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस में हम सभी लोग एकत्रित हुए। सातवां दिन आखिरी दिन है आज, क्योंकि कहा गया कि अंत भला तो जग भला, अंत बनाना चाहिए। आज की कथा अवश्य सुनना। आज की कथा सुदामा चरित्र की कथा होगी और आज की झांकी बढ़िया बहुत बड़ा दिव्य झांकी रहेगा, तो सब लोग अवश्य दर्शन करेंगे।
उससे पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान की कीर्तन करने से ही व्यक्ति के जो समस्त पाप ताप संताप हैं वो मिट जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू लिए व्यापा। और भगवान, किसी कवि ने कहा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए। ना जाने ये श्वास की आवन हो ये न हो। गारंटी नहीं है एक भी मिनट का किसी के भी जीवन का। इसलिए श्री भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग करें और ताली बजाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। जो राम कथा में, भगवान की कथा में जो ताली बजाता है उसका संशय विहग उड़ावन हारी। संशय जो भी मन में होता है वो उड़ करके शांति प्रदान करता है। इसलिए ताली अवश्य सभी लोग बजाना। सीताराम 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 Thank you.
निगम कल्पतरोर्गलितम् फलं सुखमुखाद द्रव अमृत संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितम् फलं सुखमुखाद द्रव अमृत संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम निगम एक ऐसा चीज है जैसे निगम कल्पतरोर गलितम, कल्प वृक्ष। जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का ये विशेषता है कि इसमें जो भी व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बैठ करके जो भी कल्पना करे वो पूर्ण होता है। और वेदव्यास भगवान कहते हैं कि निगम, निगम क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम् फलं सुखमुखा द्रव्यमृत संयुतम्। जो मीठा फल होता है उसको जब तोता थोड़ा भी लगा दे चोट तो मीठा हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये भागवत महापुराण की कथा सुखदेव रूपी तोता का चोंच लगा हुआ इसलिए मीठा है। और मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः, रसिक लोग भावुक लोग कहेंगे कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना की जाए वो पूर्ण होता है, ऐसे ही इस भागवत कथा की, भागवत ज्ञान महायज्ञ में जो भी व्यक्ति जो कल्पना करता है उसका पूर्ण फल अवश्य मिलता है, जो भी कल्पना करे। हम नहीं कह रहे, वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितम् फलं सुखमुखा द्रव अमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम्, जो भागवत की कथा का रसपान करता है, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः, उसका आवागमन का चक्र छूट जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी लोग आज भगवान की कथा अवश्य सुने। कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक उनका पछताने। जो व्यक्ति चूक गया कि कथा नहीं सुन पाए या झांकी वाले झांकी नहीं देख पाए तो जान लीजिए बाद में पछताएंगे। जैसे किसान जब फल सूख जाता है और जल भगवान को बारिश करते हैं, ऐसे ही सभी लोग पछताएंगे। तो आज की कथा सभी लोग अवश्य ग्रहण करें। और कथा जिसे हमने कहा था कल कि भगवान मिलते हैं 4 चीजों से, नाम रूप लीला धाम। नाम जैसे हमने बताया कि नाम नारायण के बेटे का नाम रखा नारायण, अजामिल के बेटे, तो उसका तरंकार हुआ किससे? नाम के बल से। और नाम के ही बल से जो राजा सुमंत्र था उसका भी तरण तारण हुआ नाम को गाने से। तो पहला नाम और दूसरा रूप दर्शन करना और तीसरा लीला, भगवान की लीला को ध्यान से देखना, मनोरंजन दृष्टि से नहीं। बहुत बढ़िया डांस हो रहा है, डांस तो हो रहा है लेकिन राधा कृष्ण या रुक्मिणी कृष्ण यही लोग डांस कर रहे हैं। ये लीला का माध्यम, नाम रूप लीला और तीसरा धाम। धाम जो व्यक्ति एक भी बार साल में, वर्ष में एक बार जो व्यक्ति धाम तीर्थ जाता है उसको हम नहीं कहते। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि अवधपुरी
रघुकुल मंदिरा अतिशय प्रिय यहाँ के जो रहते हैं अवधपुरी, यहाँ के जो वासी हैं वो हमको प्रिय लगते हैं। अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, यहाँ के वासी मम धाम का पूरी सुख राशि। जो मम मतलब भगवान कहते मेरे इस धाम में जो भी व्यक्ति आता है वो अतिशय प्रिय है। और ये भी कहा है कि जो व्यक्ति वर्ष में एक भी बार धाम में जाता है उसका ये जो शरीर है पवित्र हो जाता है। अतिशय प्रिय यहाँ के वासी मम धाम मदा पूरी सुख राशि। और फिर कहा कि जाम जनते नहीं प्रयास, जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहिया। ये अयोध्या धाम की महिमा हुआ कि जा मज्जन से विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि आशा। मम मतलब मेरा, जो मेरा मान करके व्यक्ति जा मज्जन से विनय प्रयासा, जो सरजू जी में अयोध्या के सरजू जी में मज्जन मतलब जो आचमन करता है, जिसे हम लोग पूजा में 3 बार आचमन करवाते हैं। केशवाय नमः केशवप्नातो, नारायण नारायणप्नातो, माधवाय नमः माधवप्नातो। जो 3 बार आचमन कर ले मम समीप नर पावन आशा। मम जो भी व्यक्ति मेरा मम मतलब मेरा मान करके मुझको यहाँ आचमन करता है वो नर पावन आशा, वो व्यक्ति जो इच्छा कर पाएगा। यही भागवत की भी महिमा है कि जो भागवत के कल्प वृक्ष में बैठ करके जो व्यक्ति आशा करेगा उसको अवश्य मिलेगा।
और यही कल्प वृक्ष का नियम है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी यातना इच्छा की जाए वो भी पूर्ण करता है। ये कल्प वृक्ष का नियम है। अवध धाम की इस प्रकार से महिमा कहते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जो व्यक्ति तीर्थ में अयोध्या धाम में जाकर के स्मरण करेगा उसका अवश्य पूर्ण होगा। और इधर वृंदावन धाम की वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे हर संत मुनि तिनके मन माही, जमुना यम दूतन तारत हैं अवतारत हैं श्री राधिका। ये वृंदावन की महात्मा है, महिमा है कि वृंदावन को वास भलो जहाँ पास है जमुना पटरा। जमुना जी में जो स्नान करता है और जो जन नहाए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा जाने तुझी चाहता है, मेरा जाने तुझी चाहता है, वृंदावन 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 वृंदावन धाम कितने लोग गए हाथ ऊपर करें। जो लोग वृंदावन गए हैं हाथ ऊपर करें। कोई नहीं गया वृंदावन, कितने लोग गए? कोई नहीं गया। अरे झूठा उठा लेते हैं। यदि वृंदावन नहीं गए हो आप लोग तो एक बार चलो, मन से चलो, कोई बड़े हाथ ऊपर करें सब लोग, मन से चलो वृंदावन। और क्या वृंदावन में वृंदावन में श्री राम के बिहारी, वृंदावन में हरे बिहारी, वृंदावन में श्री राम के बिहारी, वृंदावन में हरे बिहारी। मेरा
लेके आनंद को। और मेरे पट प्रीतनी को, मेरे पट प्रीतनी को, शिवट पत्नी को, ललित किशोरनी को, नतनी आनंद को। वृंदावन में सब वृंदावन में वृंदावन में शीशे झुकाने, शीशे झुकाने तेरी जान वृंदावन खाने तेरी जान, वृंदावन खाने तेरी जान। Thank you.